ये पहला क्वेश्चन है आज का कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। भाई आरंभिक काल मतलब आरंभ की बात हो रही है, मतलब शुरू की बात हो रही है, सबसे शुरू की बात। तो शुरू में कोई भी चीज़ सबसे पहले खरीदो वो सबसे पहले पुरानी होगी। तो इसमें देख लो सबसे शुरू की चीज़ की कौन सी होगी, सबसे पुरानी हो चुकी होगी। पुरानी मतलब पूरा, पाषाण मीन्स पत्थर, तो पुराने पत्थर हो चुके हैं भाई शुरू के थे, इसलिए पूरा पाषाण काल ऑप्शन है सही आंसर। अब जिस किसी भाई को इसकी डिटेल डीएफ जाननी हो तो भाई वो लोग टेलीग्राम पे पहुंच जाए, डिटेल पीडीएफ मिल जाएगी। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा, भाई भीम का बेटा, भीम को तो आप लोग जानते होंगे कितने तगड़े इंसान थे। अब भीम का बेटा वो भी तगड़ा ही होगा। अब भाई तगड़े लोगों को कहीं तुम अगर कोने में लेटाओगे वो लेट पाएंगे, नहीं लेट, उन्हें बीच में लेटना पूरा एकदम फैल के। तो बीच से केवल एक ही चीज़ याद आ रही होगी, मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, ट्रिक आपको मिलेगी। आपको 20 क्वेश्चन कैसे याद हो जाएंगे, पूरा टॉपिक सिंधु सभ्यता आज हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। भाई पत्थर के औजार सबसे पहले पाएंगे तो आज पुराने हो चुके होंगे ना, तो पूरा पाषाण बन चुके होंगे पुराने पत्थर, बस पूरा पाषाण से पूरे पुराने पत्थर। ऑप्शन बी। बैकग्राउंड में आप बता दीजिए किस बैकग्राउंड के लिए सही रहेगी, ब्लैक या वाइट या कोई और भी कलर हो गए वो भी कर देंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। भाई तुम ही बताओ शहरों की गलियाँ कैसी होती हैं। शहरों की गलियाँ चौड़ी होती हैं, सीधी होती हैं। शहर गाँव की नहीं, शहर की बात कर रहे हैं। बस ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। भाई कोई भी सभ्यता होगी वो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध होगी। अगर तुम कहीं भी कोई भी नगर गए हो तो क्या कहोगे, वो नगर अच्छा है, किस बेसिस पे कहोगे अच्छा है। क्या तुम सभी गलियों में घूम गए, नहीं, तुम मेन रोड पे गए होगे ना। तो बस जिस भी शहर की गलियां सीधी और चौड़ी होंगी, साफ स्वच्छ चौड़ी होगी, बिना गड्ढे होंगे, तुम वही को अच्छा पाओगे। अभी तुमने ऊपर क्या पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां सीधी व चौड़ी थी, बस ऑप्शन ए सही। और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए। भाई इस क्वेश्चन के दोनों अलग अलग हैं, ये गलत आ गया था। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड टी में 2010 में इसके नंबर उन्होंने सभी को दे दिए थे। तो जैसे कि पहले याद करते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मोहनजोदड़ो सभी लोग ढूंढ रहे थे मोहन कहाँ डलो, तो एक ने कि मोहन जू डलो। अब भैया कहाँ डलो, मोहन को दोस्त तो मतलब सहेली थी कौन, सिंधु। तो बस ऐसे ही करके मोहन सिंधु के बगल में डले थे। मोहन जू डलो कहाँ डलो, सिंधु बगल में, मतलब सिंधु नदी के किनारे मिले मोहन जोदड़ो। और हड़प्पा, हड़प्पा से याद है कि तुम्हें हार्ड, हार्ड मतलब बोन, हड्डी। भाई हड्डी का चूरा बनाते कहते हैं ना, चूरा। भाई हड्डी का चूरा एकदम महीन तो होगा नहीं, तो बूरा बूरा सा रहेगा, मतलब रवा के जैसा। तो यानी कि रवा से रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडर मिले और मोहनजोदड़ो के खंडर मिले सिंधु नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। भाई सिंधु नदी के किनारे पर कौन स्थित होगा, मोहनजोदड़ो। कहानी आपको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। भाई सिंधु लड़कियों को समझना किसी की बस की बात नहीं है भाई, अज्ञात, हमें भी नहीं पता चल पाई सिंधु, इसलिए अज्ञात बोलो, अज्ञात। ठीक है पता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। भाई मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तुम केवल इतना पढ़ो, मोहन जो दड़ो, सबको अलग अलग करो, मोहन जो दड़ो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मोहन जेडलो, जेडलो मोहन, मतलब बहुत से लोगों के बीच में मोहन डला हुआ है, तो सभी ढूंढ लेते कहाँ डला, तो ये डला मोहन। तब इतने लोगों के बीच में डला है, मतलब मरे हुए लोगों के बीच में डला है मोहन, इसलिए मृतकों का टीला बन चुका है। तब हमने ढूंढ पाया कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। धन्यागार सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का। विशाल स्नानागार ग्रेट बात कहाँ मिला था। भाई तुम बताओ, तुमसे कोई कहते हैं भाई मिलने आओ, तुरंत तुम नहा धो के जाओ, वैसे नहीं नहाओगे, लेकिन यही का बाहर मिलने आओ, तुरंत चले जाओगे नहा धोके। वैसे भाई मोहन, मोहन ने भी कहा भाई नहाने के लिए हमें बड़ा बात चाहिए, बात टब चाहिए, बहुत बड़ा बनना चाहिए स्नानागार, जब नहाए केवल। क्यों, सिंधु नदी याद है ना भाई कहानी। तो बस मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। भाई सिंधु, सिंधु लड़की वो खुद ही नृत्य करती थी, बस नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति बना दी गई, याद हो गया। देवी माता की पूजा संबंधित थी। भाई देवी माता, सिंधु लड़की, देवी फीमेल, फीमेल, सिंधु घाटी सभ्यता देवी माता की पूजा से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह बोलते हैं कौन था। भाई बंदरगाह से जब भी कोई आता था सिंधु, तो सिंधु उसको तिलक लगाती थी, तो उसकी दाफिया थी, वो कहती थी लो थाल और तिलक लगा दो, यानी कि थाल से ही तिलक लगा देना, थाली से, तो लोथल, लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी याद आ गया भाई। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। भाई जहाजी मालघाट का मतलब बंदरगाह। लोथल बंदरगाह कहाँ था, किसका था, सिंधु, तिलक लगाने आती थी सिंधु घाटी का। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। अभी बताया भाई बंदरगाह, लोथल, लोथाल से सिंधु, तिलक लगा दो सभी के।
सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? भाई कालीबंगा से याद रहा है, काली बर्तन। मतलब काले बर्तन कब होते हैं? मिट्टी के होते हैं भाई, काले बर्तन होते हैं जब उनको पका जाता है कलर के, तब वो लाल होते हैं, वरना उससे पहले काले होते हैं। गीली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है जब गीली होती है। अर्थव्यवस्था की ताकत थी भाई, तुम ही बताओ, किसी भी जगह क्या, किसी भी शहर की, बड़े कंट्री की, उसकी ताकत क्या हो सकती है? कृषि होगी? नहीं होगी। हाँ, सपोर्ट तो करेगी कृषि, लेकिन नहीं होगी। अभी थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आते हैं, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, इनको बेचोगे भाई, व्यापार हुआ। बढ़ेगी व्यापार हुआ। मतलब टोटल व्यापार पे थी डिपेंड। अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत ताकत ही व्यापार और कृषि, वो भी थे। आपको डिटेल पढ़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? भाई हड़प्पन मतलब हड़पते हैं लोग क्या, तुम्हारे पास सोना चांदी तांबा लोहा है, अब सबसे पहले लोग क्या हड़पेंगे? सोना हड़पेंगे। फिर जब सोना भी हड़प के अब बचा चांदी, तो चांदी हड़प लेंगे। चांदी भी चला के फिर क्या बचा? तांबा, तांबा भी हड़प लेंगे। भाई लोहा बहुत भारी, निगलेक्ट कर देंगे, नहीं उठा पाएंगे अकेले, तो इसलिए लोहा नहीं पाई जाती थी। अब याद ऐसे करो। लास्ट क्वेश्चन है आज सिंधु सभ्यता से, कि सोरतुगुई किस देश में है? भाई दो शहर हैं, एक सोरतुगुई और मुंडीगाक। सिंधु घाटी के संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में है। भाई इस क्वेश्चन की ट्रिक आप लोग बनाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ। जिसकी भी ट्रिक सबसे अच्छी हो उसकी कल नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा और उसकी ट्रिक बताई जाएगी, उसने क्या ट्रिक बताई थी। ठीक है भाई, तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम वाला PDF चाहिए हो तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 2018 के बीच में वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आए भाई मिल जाएंगे बिना कुछ याद किए एकदम से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।